सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तो इसलिए भगवान का नाम ज़रूर बोलिए, लिखिए। भगवान मुख दिए हैं तो भगवान का नाम तो भजना ही चाहिए। हमें बोलने की शक्ति दिए हैं तो भगवान का नाम ज़रूर बोलना चाहिए। तो इसलिए भगवान का नाम बोलिए। और हाथ दिए हैं माँ सरस्वती का वास अगर जो है तो ज़रूर भगवान का नाम लिखिए, कमेंट करिए, हर हर महादेव लिखिए। और भगवान भोलेनाथ की तो कृपा सब पे बनी ही रहती है और भोलेनाथ करें सब पे बनी रहे। जो उनके शिष्य हैं उनकी छत्र छाया उन पे बनी रहे। और भगवान भोलेनाथ जाति पाति पे कोई भेदभाव नहीं रखते। आज की कहानी हमारी जाति पाति पे है कि भगवान के शिष्य भगवान के दरबार में तो कोई भी जाता है, कोई जाति बिरादरी का हो। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते, चाहे वो दानव हो, मानव हो, पशु पक्षी हो। जो उनसे प्रीत लगाता है, जो उनसे प्रेम करता है, उस सबको अपनाते हैं। देखिए कानों में विषधर बिच्छू का कुंडल पहनते हैं, विषधर सर्प हैं उनको अपने गले में पहनते हैं, धारण करते हैं। मुंडों की माला पहने रहते हैं, भभूत लगाए रहते हैं, बाघंबर पहने रहते हैं, त्रिशूल लिए रहते हैं, डमरू लिए रहते हैं। आप लोग को पता होगा कि डमरू में लकड़ी तो रहती है, साथ में चमड़ी भी रहती है, तभी तो डमरू बजता है। तो भगवान किसी जाति बिरादरी से भेदभाव नहीं करते हैं। उनके दरबार में तो सारे लोग जाते हैं, उनका खुला दरबार है। ऐसे ही उनका एक भक्त था, वो तो जाति का डोम था पर उसके मन में श्रद्धा बहुत थी। और शहरों में तो लोग नहीं जाति पाति को मानते हैं। बाकी गांव में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं रूढ़िवादी कि जाति पाति का भेदभाव बहुत रखते हैं। पर महादेव ऐसे हैं कि जाति पाति से कोई भेदभाव नहीं है। कोई किसी भी कास्ट का जाए, कोई भी जाए उनके दरबार में, उस सबको अपनाते हैं। उनके लिए सारे शिष्य एक समान हैं और होना ही चाहिए। देखिए भगवान के दरबार में, माता रानी के दरबार में अमीर जाए तो भी सर झुकाता है और गरीब जाए तो भी सर झुकाता है। सर तो सबका झुकना है। तो भगवान भोलेनाथ तो ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयावान हैं, दया बरसाते हैं कि वो अपनी दया सब पे बरसाते हैं। तो उनका शिष्य एक डोम था और डोम भगवान शिव गुरु का आराधना पूजा किया करता था, भक्ति भजन किया करता था। बाकी उसकी लालसा रहती थी कि गांव में जो शिवाला है, कभी भगवान भोलेनाथ का मैं भी दर्शन करता, महादेव को देखता कि उनकी शिवलिंग कैसी है, उसकी लालसा लगी रहती थी। बाकी वो जाति का डोम था, जब जाता तो वहाँ का पुजारी उसको भगा देता, अरे जाओ जाओ बाहर तुम जाओ, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, उसको भगा देता था। और जो डोम था वो अपना काम के साथ वो दौरी वोरी बनाता था, बाजार में बेचता है। उसके साथ साथ एक गैया भी पाल रखा था। तो कुछ गैया का दूध ज़्यादा बच जाता था परिवार के खाने से, तो बाजार में ले जाके बेच देता। रोज़ उसी शिवाले से होके जाता। तो सोमवार का दिन था, औरतें जो है कि और जितने गुरु भाई, वहाँ भीड़ बहुत लगी थी और गंगा जल चढ़ा रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे। यह बात वो देखा।
सारे लोगों को देखा कि सब लोग दूध चढ़ा रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं, तो उसके मन में ये हुआ कि हम भी अगर जो शिवलिंग को देखे रहते तो दूध चढ़ाते, भगवान भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते। रोज़ तो दूध मैं बाज़ार में बेच देता हूँ, कम से कम सोमवार के दिन तो भगवान को दूध चढ़ा देता है। और दूध जो है पाइप के रास्ते बह के जा रहा था, वो देखा तो उसके मन में बार बार यही इच्छा हो रही थी। और मंदिर में बहुत भीड़ थी, तो सोचा कि इसी भीड़ का बहाना लेके मैं भी घुस जाता हूँ और भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ा देता हूँ। तो पुजारी तो पहचानता रहता है, गाँव का रहता है, वो कितना वो भीड़ में घुसता है, बाकी वो देख लेता है और उसको रोक देता है कि अरे रुको रुको, तुम डोम होके और मंदिर को अपवित्र कर दोगे, मंदिर में घुस रहे हो, भगवान भोलेनाथ को तुम नाच दोगे, तुम मंदिर में घुसना मत। उसको रोक देता है। वो डोम बेचारा रोने लगता है और रोते रोते आता है, मंदिर के सामने एक पेड़ रहता है, वहीं पर बैठ जाता है। सोचता है कि भीड़ कम होगी और पुजारी जी जब आराम करने चले जाएंगे तब धीरे से जाके मैं दूध को चढ़ा दूंगा शिवलिंग पे। और वहीं बैठ के वो रो रहा होता है। तो भगवान भोलेनाथ को देख नहीं गया कि हमारा भक्त इतने दिन से अपने घर में मेरी पूजा पाठ करता है, मन से मुझे याद करता है, और मेरा भक्त आज परेशान है। भगवान अपने भक्त को कभी उदास नहीं देख सकते, कभी परेशान नहीं देख सकते। अगर जो परेशानी आती है तो उसको सहने की शक्ति भी वही देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को देख नहीं गया और तुरंत धरती पे आ गए। झट से अपनी समाधि से उठे और बूढ़े का रूप बनाए और धरती पे आ गए। उस डोम के पास गए, पेड़ के पास वो भी बैठ गए। कहे अरे भाई क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हारी? तो डोम कहा कि बूढ़े बाबा आप कहाँ से आए हैं? तो कहे कि मैं जात का कुम्हार हूँ और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आया हूँ। तो डोम कहा कि कम से कम आप की जाति इतनी तो है कि आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हम तो भगवान को मानता हूँ, उनको पूजता हूँ, पर उनके दर्शन नहीं कर सकता। मैं जाति का डोम हूँ और भगवान भोलेनाथ का दर्शन मुझे करने नहीं दिया जा रहा है, मुझे मंदिर से भगा दिए हैं पुजारी जी। और यह कह के रोने लगा। बाकी भगवान भोलेनाथ तो उस बूढ़े के रूप में उसके पास ही बैठे थे। कहा कि मेरी गैया का दूध है, मैं बाजार लेके जा रहा था, सबको चढ़ाते देखा हूं तो सोचा हूं कि भगवान भोलेनाथ को आज दूध मैं भी चढ़ा दूं। बाकी मुझे कोई देखने नहीं दे रहा है, भगवान का कोई दर्शन नहीं मुझे करने दे रहा है। तो जो महादेव बूढ़े के रूप में आए थे कहे कि ऐसा कि ये दूध हमको दे दो और हम पी लेंगे तो समझो कि महादेव को चढ़ गया। तो कहा कि बूढ़े बाबा आप पी लेंगे तो कैसे महादेव को चढ़ जाएगा? तो कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, किसी प्यासे को अगर जो पानी पिला देते हो, दूध पिला देते हो तो समझो कि महादेव को चढ़ गया। तो बड़ा खुश हो जाता है डोम। कहता है ठीक है बाबा जी, ये दूध आज आप ही पी लीजिए, आज बाजार में नहीं जाऊंगा। जब भगवान भोलेनाथ उस दूध को पी लिए तो फिर उसके पास ही बैठे रहे बड़े भाव से। देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर जो भाव से प्रेम से भगवान को रूखी सूखी रोटियां भी खिला देंगे तो भगवान खा लेंगे। विदुर के घर गए जब भगवान रूप बदल के, तो विदुरानी जो थी वो उनको केले का छिलका छिल छिल के खिलाने लगीं और गूदा फेंकने लगीं, और भगवान बड़े प्रेम से उस केले के छिलके को खा रहे थे। विदुर आए तो कहे कि अरे विदुरानी ये क्या कर रही हो, भगवान हमारे घर आए हैं और तुम हो तो छिलका खिलाई जा रही हो, गूदा फेंकी जा रही हो। तो भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। फिर भी भगवान कहते हैं अरे जो प्रेम जो भाव इस छिलके में है वो गूदे में कहाँ है? भगवान राम जब वन को गए तो माता सेवरी अपने जूठे बेर चक चक के रखी कि कौन सी बेर खट्टी है और कौन सी मीठी है। जितनी मीठी बेर थी उसकी दोनी लगाई और भगवान का इंतजार करती रहती थी। और भगवान गए तो वही जूठी बेर को खाए। भगवान श्री राम जो है उस माता सेवरी की जूठी बेर को खाए
और बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के उसको खाए मानो 56 भोग। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। दूध पीने के बाद वो बूढ़े बाबा जो हैं बैठे थे, इसके बाद कहे कि ऐसा है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं जाता हूँ धीरे से मंदिर में और उन पुजारी जी की लोटियाँ चुरा के बाहर लेके चला आता हूँ और तुम लोटियाँ देने के बहाने मंदिर में घुस जाना और शिवलिंग के दर्शन कर लेना। डोम कहा कि ठीक है, मुझे तो शिवलिंग के दर्शन करने हैं, आप मुझे दर्शन करवा देते तो बहुत धन्यवाद होता, मेरा जन्म सफल हो जाता। मैं भगवान को बचपन से भजता हूँ, आज तक मैं शिवलिंग देखा नहीं हूँ कि शिवलिंग होती कैसी है। तो महादेव बूढ़े के रूप में थे और जाति के कुम्हार बने थे। तो उस मंदिर में घुस गए और धीरे से पुजारी जी की लुटिया को चुरा के और बाहर लेके चले आए और उसको दे दिए डोम को और अपने चले गए। डोम जो है लोटिया लेके और अंदर घुसा। पुजारी जी उसको देखे तो कहे कि अरे डोम, तुम कैसे मंदिर में घुस गए, भगवान को अपवित्र कर दोगे, भगवान को छू दोगे, पूरा मंदिर धुलना पड़ेगा। तो डोम कहा कि अरे गुरुजी, आपके इस सोने की लोटिया थी, बाहर चली गई थी, मैं सोचा हूँ लौटा दूँ, मैं लेके चला जाऊँगा तो अब हमको चोर कहेंगे, इसलिए मैं लोटिया लौटाने आ गया हूँ। तो देखिए पुजारी जी कितने मोही थे, डोम लोटिया छू दिया सोने की तो अपवित्र नहीं हुई, उसको ले लिए। तब तक अब भीड़ भी कम हो गई थी, शिवलिंग सामने से ही दिख रहा था। डोम की नज़र जब शिवलिंग पे जाती है तो हाथ जोड़ के कहता है, हे महादेव, आज आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। जब यह बात सुने पुजारी जी, तो पुजारी जी जान गए कि जरूर इस पे महादेव की कृपा हुई है। अगर जो उनकी कृपा नहीं होती तो इस शिवलिंग के ना दर्शन कर पाता और ना मेरी लुटिया लौटाता। तो देखिए भगवान प्रभु किसी के में जात पाति का भेदभाव नहीं करते, वो तो हर जाति पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जितने जीव जंतु पृथ्वी पे हैं, अगर जो भगवान को याद करते हैं तो सबका साथ देते हैं, सबके साथ रहते हैं, उनकी दया सब पे बरसती है। और भगवान शिव गुरु करें कि उनकी दया आप लोग पे भी बरसती रहे, हमेशा जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें। और जैसा कि मैं कहानी में कही थी कि कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के नाम मैं शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। तो इंदु चौधरी जी, इंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, हर हर महादेव लिखने के लिए। महादेव ने जुबान दी है बोलने के लिए, हाथ दिए हैं कार्य करने के लिए, तो उस कार्य में अगर जो भगवान का नाम लिख दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव गुरु करें कि जहाँ रहें आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और दूसरा नाम है निशा यादव। निशा गुरु बहना, धन्यवाद कमेंट करने के लिए, हर हर महादेव। आप कमेंट की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव गुरु करें कि उनकी दया आप पे बरसती रहे, आपके परिवार पे बरसती रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, जहाँ रहे वहाँ खुश रहे। रिंकू जी, रिंकू गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, हर हर महादेव लिखने के लिए। महादेव करें कि आप जिस क्षेत्र में रहें, जहाँ रहें, आपका यश बना रहे। भगवान शिव गुरु की दया आप पे बरसती रहे, माता रानी की दया आप पे बरसती रहे, आप खुश रहें। कुसुम दुबे जी, कुसुम गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव लिखने के लिए। महादेव करें कि आप जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, उनकी दया आप पे हमेशा बरसती रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जिस काम को सोचें वो काम हो जाए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त हुई। हर हर महादेव।